हिटलर कहता था कि प्रचार के द्वारा आप लोगों को नरक वालिया जीवन भी ये दिखा सकते हैं कि स्वर्ग के बराबर। कि मोदी जी जो कहते थे मैं तेली हूँ, उस तेली ने ये किया कि हिंदुस्तान में कोई भी तेल हिंदुस्तान में 100 रुपये से कम का नहीं है। प्रचार के द्वारा हिंदुस्तान का आदमी जो है वो बड़े सुकून के साथ ये मान के चल रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती रहेगी, हम इसका में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी चिंताएं जो हैं आज विश्वव्यापी। डीएनए करते हैं सुधीर चौधरी, वो बताएंगे हरी सब्जी ना खाने का क्या फ़ायदा है। वो ये बताएंगे कि पैदल चलने का फ़ायदा है, गाड़ी से चलने का क्या नुकसान है। प्रेस वालों ने पूछा कि सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो स्मृति ईरानी ने कहा देखिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री हूँ, उसके बारे में मैंने ये बैठक बुलाई है, आप मुझसे दूसरे सवाल नहीं पूछ सकते। दोस्तों आदाब से मैं निशात खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, पहली बात तो ये सब ठीक है। मोदी जी अपने लगे हुए हैं, अपने धंधे से लगे हुए हैं, महंगाई की भी उनको नहीं है। उनको तो चेचनिया में क्या हो रहा है आपस में लगे हुए हैं। वो एक हफ्ते के अंदर डेली पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डेली। ये नहीं कि आज के हैं तो फिर हफ्ते बाद पहले जैसा होता है। तो क्या ये पोजीशन, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जितने हैं, श्रीलंका की हालत देख लीजिए जी, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, सबसे भी हम नसीहत नहीं ले रहे हैं। क्या बात है, मोदी है सब चंगा है सी। नहीं जी, वो मोदी जी ने पहले ही कहा था कि सब चंगा सी। हाँ। तो वो लोग सुबह उठते हैं और वो पहले कहते हैं उठ के कि सब चंगा सी, बाकी मैं नंगा सी। तो नंगे को कभी डर नहीं होता, ना परमात्मा का डर होता, ना समाज का डर होता। नंगे से तो भगवान भी डरता है। और नंगा कहता है जी वो नहाता भी नहीं है इसीलिए, क्योंकि उसके बारे में कहावत है नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। तो जब निचोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो नहाने की क्या ज़रूरत है। और एक कहावत और है कि जो नंगों के गांव में धोबी का क्या काम, धोबी के काम कि धोबी नंगे होंगे लोग तो धोबी की क्या ज़रूरत है वहाँ। तो इन सब हालातों में अगर हिंदुस्तान की हालत देखें तो महंगाई जो है एक तरह से पहले तो होता था थोड़े थोड़े जैसे पानी में लहर आती है ना, उसकी तरह महंगाई थी, उसको आदमी सहन कर लेता। अब जो महंगाई है वो थपेड़े मारती है आदमी को। सुनामी है, सुनामी क्या, उससे भी बदतर हालत है कि आप जैसे जब भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो तुरंत खुशखबरी मिलती है कि भाई आज रात को रेट बढ़ गए। सीएनजी भरवाने जाएंगे तो पता लगेगा रात को रेट बढ़ गए। यानी कि मोदी जी जो कहते थे मैं तेली हूँ, उस तेली ने ये किया कि हिंदुस्तान में कोई भी तेल हिंदुस्तान में 100 रुपये से कम का नहीं है, चाहे वो खाने का तेल हो या डीजल का तेल हो या पेट्रोल का तेल हो या केरोसिन का तेल हो। तो यानी ये समझिए कि हिंदुस्तान में हर चीज़ में आग लगी हुई है। और आग लगने की हालत यह है कि लोगों के पास जो है खाने के लिए दरअसल आज के समय में कुछ नहीं है। बाज़ार में जाओ तो लोग रोने लगते हैं जी, नींबू 320 रुपये किलो हो गया, भिंडी जो 20-30 रुपये किलो होती थी अब 130, 140, 150 रुपये मिल रही है। अच्छा है, हम लोग इतनी महंगी चीज़ खा रहे हैं सर। नहीं, वो तो बहुत सारे, अभी रामदेव का बयान आएगा, जैसे उन्होंने कहा था जब दाल के दाम बढ़ रहे थे कि दाल खाने से जो है घुटनों में दर्द हो जाता है। तो अब थोड़े दिन बाद जो डीएनए करते हैं सुधीर चौधरी, वो बताएंगे हरी सब्जी ना खाने का क्या फ़ायदा है। वो ये बताएंगे कि पैदल चलने का फ़ायदा है, गाड़ी से चलने का क्या नुकसान है। तो ये सरकार जो है लोगों को हर हालत में उस हालत में रखनी चाहती है कि जानवर की तरह खुश रखना चाहती है, हर हालत जानवर की तरह रखना चाहिए। जानवर कभी वो मोर्चा नहीं निकालते, ना वो शिकायत करते, चुपचाप पड़े रहते हैं तबेले में या चुपचाप गौशाला में। गाय जैसे होती है, आप देखेंगे भूखी गाय होती है, धीरे धीरे तिल तिल कर बढ़ती है। तो ऐसे में मुझे एक किस्सा याद आता है जिसे बोलते थे हमारे केरल में कि एक सब्जी बनाते थे भूखे लोग, गरीब लोग, उसे बोलते थे पत्थर चट की सब्जी। अच्छा। अब पत्थर चट की सब्जी जब मैंने सुना तो पहली बार मुझे भी बड़ा अजीब लगा। खैर जब मैंने उसका विवरण जाना तो पता चला कि जो गरीब लोग हैं वो घर में सब्जी नहीं खरीद पाते थे, तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो पत्थर निकलते थे नदी में उनको रख लेते हैं और उनको वही समझते हैं आलू हैं। और आलू की तरह वो उनकी घर की में जो औरतें हैं वो पूरा अभिनय करती थी कि पहले उसमें कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला, फिर उसमें जीरा डाला या जो नमक मिर्च डाली जो उनकी हैसियत होती थी, और उसमें वो पत्थर डाल दिए और उसके बाद उन्हें चलाया। और जब वो खाना बनता था तो पत्थर चट की सब्जी उनको पेश की जाती थी। अब बच्चे जो है या बूढ़े जो है वो उसको चाट लेते थे। अब पत्थर संभाल के रख लेते थे कि दोबारा जब खाना बनेगा तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हिंदुस्तान की गरीब जनता की हालत ये हो गई है
कि वो पत्थर चटकी जो है सब्जी बनाकर खाने को मजबूर हो गई। अब ये सवाल आता है कि आपने जैसे कहा कि भाई श्रीलंका में आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए कि महंगाई है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं है, यही हालत पाकिस्तान में है। और हमारे टीवी चैनल बताते हैं देखो पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, श्रीलंका में इतनी महंगाई है और दूसरी जगह इतनी महंगाई है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को हर चीज़ जो है सरकार फ्री उपलब्ध करा रही है और लोगों को बड़ा जो है सुकून मिलता है। कई बार तो लगता है कि जैसे जब वो गाली दे रहे होते हैं इमरान खान को, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचार है, ऐसे ही श्रीलंका के बारे में पता चलता है। लेकिन एक क्षण भी भूल कर जो है उन्हें हिंदुस्तान का ख्याल नहीं आता कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है। यानी कि समझिए कि लोगों की बुद्धि को इतना हार लिया गया। तो इसको मैं कहता हूँ जैसे प्रचार की कामयाबी, कि भूखा मरता इंसान भी अगर ये सोच ले कि भूखा मैं इसलिए नहीं हूँ कि सरकार की नाकामी की वजह से है, रोज़ महंगाई बढ़ रही है, अडानी अंबानी जो है दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं, हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, इन सब की ओर लोगों का ध्यान ना जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक पूरी व्यवस्था कर रखी है। और जैसा कि हिटलर कहता था कि प्रचार के द्वारा आप लोगों को नरक वालिया जीवन भी ये दिखा सकते हैं कि स्वर्ग के बराबर। और वो जो है हिटलर तो अपने समय में कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रचार के द्वारा हिंदुस्तान का आदमी जो है वो बड़े सुकून के साथ ये मान के चल रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती रहेगी, हम इसका में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी चिंताएँ जो हैं आज विश्वव्यापी हैं। हिंदुस्तान के 72 चैनलों ने आपने देखा होगा लगातार इमरान खान रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिबेट दिन रात चलाई, दिन रात चल रहा, ये चलाई कि राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, वहाँ क्या आंदोलन हो रहा है, या यूक्रेन में जो है क्या हालत हो रही है लोगों की, वो दिखाते रहेंगे। और ये नहीं बताएंगे कि हमारे पड़ोस में ही जो है चाय जो है अचानक जो है 10 से 15 रुपये का एक कप हो गया है। ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल और खाने के तेल के दाम जो है बढ़कर जो है आसमान तक पहुँच गए। तो एक अंग्रेजी में कहावत है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल, कि कैमल की जो पीठ होती है बड़ी मजबूत मानी जाती है, उस पर भी अगर आप वजन रखते रहो धीरे 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 धीरे, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आखिरी जो स्ट्रॉ, आखिरी जो तिल्ली आप रखेंगे उससे कैमल की जो कमर है वो टूट जाएगी। तो इसी तरह हिंदुस्तान में आम आदमी की कमर जो है रोज़ तोड़ी जा रही है, रोज़ वो टूट रही है, लेकिन वो अपनी कमर को टूटने के लिए समझ नहीं पा रहा। और वो इससे नहीं हो पा रहा कि मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक जो कछुआ था उसके साथ एक प्रयोग ये किया कि उसने जो है पहले कछुए को जो है गर्म पानी में डाला तो कछुआ बड़ा फड़फड़ाया और बाहर आ गया। दूसरी बार उसने एक प्रयोग किया कि एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी रखा, कछुए को ऊपर रखा और उसके नीचे धीरे धीरे उसने एक मोमबत्ती जला दी। धीमी आंच में जो है जो कछुआ है वो एक्लिमेटाइज होता रहा, पानी गर्म होता रहा, वो अपने बदन में समझता रहा गर्मी है मेरे को लग रही है, फिर और तेज़ हुई। अल्टीमेटली वो जो है उस जब पानी खौलने की कगार पर आया तो ना वो बाहर निकल पाया और वो जो है वहीं जलकर वो घुलकर जो है मर गया। तो हिंदुस्तान के साथ ये रोज़ आपके साथ जो होता है 80 पैसे पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, 60 पैसे CNG पे बढ़ रहे हैं, 5 या 10 पैसे PNG पे बढ़ रहे हैं। अचानक आपको पता चलता है कि जो और चीज़ों के दाम हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एक्लिमेटाइज कर रहे हैं और एक हालत में आप ऐसी हालत में हो जाएंगे कि आप चाह कर भी विरोध करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि तब तक ना आपके गले से आवाज़ निकलेगी, ना आपकी आंख से आंसू निकलेगा, ना आपके कान किसी बात को सुन पाएंगे। और जैसे होता है कि भुखमरी का शिकार होकर जो है जैसे और जानवर होते हैं धीरे धीरे अपने आप को ही खाने लगते हैं। आदमी अगर 72 घंटे भूखा रहेगा तो उसकी आंतें जो हैं अपनी वसा को, अपने ही फैट को खाती है और धीरे धीरे अपनी हथेलियाँ ही अपने पेट को खा जाती हैं। और वो हालत जो है इसके देश के लोगों की इन्होंने कर दी है। और तब भी जो है देश में अगर अमन चैन है तो उसके बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा जो वोकल मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, वो हर बार एक सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, नाचती थी, हमेशा बैठ जाती। एक रविशंकर थे वो साइकिल पे चलने लगते थे। तो अभी स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल ही, तो प्रेस वालों ने पूछा कि सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। तो स्मृति ईरानी ने कहा देखिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री हूँ, उसके बारे में मैंने ये बैठक बुलाई है, आप मुझसे दूसरे सवाल नहीं पूछ सकते। तो आप मुझसे दूसरे सवाल नहीं पूछ सकते। इसका मतलब यह है कि वो समझती है कि महंगाई और बेरोजगारी और जो प्राइस राइज बढ़ रहे हैं इसका असर जो है ना महिलाओं पे पड़ेगा ना बच्चों पे पड़ेगा। और इसलिए जो है वो कहती है कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि महिलाएं संपन्न हों
और बच्चे जो है ज़्यादा तंदुरुस्त हों, ये व्यवस्था आपने कर दी है। या चाहे इन्हें खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, इसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। वो जल विभाग जो उससे पूछिए। नहीं, उसने यानी वो सबसे वोकल मिनिस्टर थी हर चीज़ में, जबकि मोदी गवर्नमेंट में तो हर जो है वो मंत्री जो विभाग का नहीं होता वही हर चीज़ के बारे में बयान देता है। आज तक मोदी जी ने कोई बयान नहीं दिया। मोदी जी कहते थे मनमोहन सिंह के टाइम में कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो है मनमोहन सिंह महंगाई का माँ नहीं बोल के राजी हैं, और गरीब खाएगा क्या। और आज देखिए हालत जो है गरीबी की, बदतर हालत की, वो जो है मनमोहन सिंह के टाइम से ज़्यादा भयावह है। और उसके वक्त जो है मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है चेचन्या के बारे में, जैसे आपने कहा यूक्रेन में मध्यस्थता करूंगा, वो बड़ी बड़ी विश्व समस्याओं पर उलझे हुए हैं और उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, स्वास्थ्य ये कोई मुद्दे नहीं है। वो कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री को सोचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बहुत खूब आपका रविंदर जी, जो आपने हम महंगाई के बारे में समझाया लोगों को समझना भी चाहिए इस चीज़ को कि अब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम बिल्कुल उसी तरीके से कि हम अब आंदोलन करना नहीं भूल गए, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।